सर्वोदय समाज किसने बनाया था? विनोबा भावे ने। रिफ्यूजी के लिए काम करने के लिए केशव चंद्र सेन ने भाई ब्रह्म समाज के भीतर महिला शिक्षा के लिए भी काम किया। एम.जी. रानाडे के बारे में बात कर लूँ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, है ना। और पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, चाइल्ड मैरिज के सपोर्ट में पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में काम किया। और बढ़िया आदमी थे, वेल डन थे, है ना। और उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा था कि ये कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म के लिए विंग थी, ठीक है। और ये तो है ही एम.जी. रानाडे और एज ऑफ कंसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रुक्माबाई केस of 1884 centered on age of consent. It raised debate on child marriage and legal age for marital relationship. Marital relationship. Distribution of conjugal right. Rukmabai refusal to live with her husband brought this legal provision into focus. Although Rukmabai later became an advocate for women education, the case itself was not about the issue. देखो, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूपीएससी में ना पहली बात तो मैंने जो तक सीखा है, चाहे सीसेट में सीखा हो, चाहे इसके कॉम्प्रिहेंशन में सीखा हो, चाहे इसमें सीखा हो, हमारा पहला काम ये है। तो पहला काम क्या है कि पहली काम तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना, है ना। और वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो उसकी सबसे अच्छी तरह व्याख्या करता है और जो डायरेक्टली कनेक्ट हो, ऐसे नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली तो हर चीज़ कनेक्ट है एक दूसरे से, जो डायरेक्टली कनेक्ट हो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको आता है, सिंपल सा आपको आता है पूरा फैक्ट है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप धीरे धीरे ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करो। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज जनरली डिफिकल्ट टू सॉल्व सच फैक्चुअल क्वेश्चन using logic. Again, please refer to the next section and learn about important socio-religious reform initiative to tackle such question in examination hall. चलो ठीक है। सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। पारसी रिफॉर्म पहला था रहनुमाई मध्यासन सभा, मध्यासन सभा बॉम्बे में था। रहनुमाई जुड़ गया ना, दादा भाई नारोजी ने बनाया था। जेबी वाचा एंड नारोजी फुरदौंची। मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन एंड सोशल हैबिट, ठीक है। अब क्या पढ़ा हमने? रहनुमाई क्या नाम था उसका? रहनुमाई सभा मान लो, ये 1863 यार दादा भाई नौरोजी कितने पुराने हैं इसमें। नरोजी फुरदौंजी थे, जेबी वाचा थे और दादा भाई नरोजी थे। 1851 में बना था। देन रसद गुफ्तार न्यूज़पेपर, नरोजी एंड के.आर. कामा। जिस गुजराती फोर्स नाइटली एम टू, और ये गुजराती में था। रस गुफ्तार एम टू डिससेमिनेट रिफॉर्मिस्ट आइडिया। अब एक तो रहनुमाई और रसद गुफ्तार दोनों पारसी थे। सिंह सभा मूवमेंट, ये सबको पता है पारसी था। अमृतसर, फाउंडेड इन अमृतसर विद ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, प्रमोट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग सिख, काउंटर द क्रिश्चियन मिशनरीज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज एंड मुस्लिम क्लर्की। ये अगर ये आ जाए कि हमें लगेगा भाई कि जो सिंह सभा मूवमेंट है 1873 में बनाया है। बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो था सिखों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करवाना, और दूसरा क्या था यार, दूसरा था
वो कि सिख और उन अपोज करना क्रिश्चियनों को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, और एंड तुम्हारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपोज करना, एंड किसको अपोज करना, ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को, एंड मुस्लिम क्लर्कीज़ को, इन सबको अपोज करना। अकाली 1920-25 ऑफशूट ऑफ सिंह सभा का ही मान लीजिए, फोकस ऑन गुरुद्वारों को बचाना उदासी महंत से एंड गवर्नमेंट से। लैंडमार्क अचीवमेंट गुरुद्वारा एक्ट 1925 ये पास हुआ है, वो इन्हीं की कृपा से हुआ है। कोका मूवमेंट 1840 भगत जवाहर महल की मदद से हुआ। आल्सो कॉल्ड सियान साहिब एम टू प्योरीफाई सिखिज्म, रिजेक्ट सोशल इविल्स इन इन्फेंटिसाइड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डोरी एंड एडवोकेट स्वदेशी एंड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड। निरंकारी मूवमेंट मिड 19th century, बाबा दयाल दास focus on provoking idolatry practice and reviving monotheism. Cultural contribution promoted the use of Gurmukhi script and Punjabi language as a symbol of Sikh identity. Rejected practice inconsistent with Sikh doctrine as polytheism and idolatry often visible in shrine. Muslim reform movement, Wahhabi Waliullah movement, 18th century, inspired by the teaching of Abdul Wahhab of Arabia and Shah Waliullah. Objective to revive pure monotheist Islam.